मेरे प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपी जा चैनल पे। और आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे और अच्छे तरीके से सारे कंसेप्टों को सीख रहे होंगे, क्योंकि अब आपका एग्जाम मेरे प्यारे दोस्तों बहुत ही निकट आ गया है। तो चलिए, आज जो मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ उसमें हम आप सभी को बताने जा रहे हैं मेरे प्यारे तो डॉक्टर केशव सिन्हा क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 7.2 को, जिसमें हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को बहुत ही डिटेल में समझ रहे हैं और हम आपको समझा रहे हैं दोस्तों। इससे पहले भी आप लोगों के लिए बहुत सारे पार्ट्स बनाए जा चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 17 तक बहुत ही आसान तरीके से हम आपको बता चुके हैं। जो भी भाई नहीं देखे हैं, जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा कितने आसान तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 17 को या अन्य इससे पहले के सवाल के जितने भी थे हमने बता चुके हैं दोस्तों। ठीक है, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे, 18 से करेंगे। और ये भी बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछे जाते हैं तो फिर इसे कैसे बनाइएगा ये मैं आपको चले सिखाता हूँ। देखिए, कहा गया है यदि ए कोमा बी और बी का कोऑर्डिनेट सी कोमा डी को मिलाने वाली रेखाखंड मूल बिंदु पर समकोण बनाती है, तो सिद्ध करे कि ए सी प्लस बी डी बराबर 0। देखिए, सबसे पहले इसके डायग्राम को समझना होगा दोस्तों। ठीक है, मैं आपको डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा, बहुत ही शानदार तरीके से बताऊंगा। बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों ऐसे प्रश्नों को सीखकर। ठीक है, हाँ देखिए, यहाँ से हम सबसे पहले यहाँ से वाई एक्सिस खींच लिए और यहाँ से एक्स एक्सिस खींच लिए। ठीक है, कहीं से कोई दिक्कत मेरे प्यारे मित्रों मुझे नहीं लग रहा है जो आप सभी को इसमें दिक्कत होता होगा, क्योंकि ये बच्चों वाला क्वेश्चन है। ये मूल बिंदु होगी। अब यहाँ से ये एक्स होता है। अब मान लेते हैं एक बिंदु यहाँ पे ये है, ठीक है, और एक बिंदु यहाँ पे है। इसका ए है, ये ए कोमा बी, इसका कोऑर्डिनेट ए कोमा बी है, और यहाँ पे इस बिंदु का नाम बी और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा मेरे पास, तो दिया गया सी कोमा डी दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये ओ है, इसको हम लोग मूल बिंदु कहते हैं, जिसे हम लोग ओ से सूचित करते हैं। अब मेरे प्यारे मित्रों, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा तो मैं आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझा दूंगा। ठीक है, कहा गया है जो इतना को मिलाने वाली रेखाखंड मूल बिंदु पर समकोण बनाती है। मूल बिंदु पर क्या करती है, तो समकोण बनाती है। तो चलिए, यहाँ से हम मूल बिंदु से लाइन इस तरह से देते हैं, ये एक समकोण का समकोण त्रिभुज हम लोगों का बन जाए दोस्तों। चलिए, चलिए मित्रों, तो यहाँ से ये क्या कर रहा है, तो एक समकोण का निर्माण कर रहा है। यहाँ पे ये समकोण बना रहा है 90 डिग्री। ठीक है दोस्तों, समकोण बना दिया हम यहाँ से। अब इसका यहाँ से हम लोगों को क्या करना है, तो सॉल्व करना है। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा दोस्तों, तो अगर आप बताएं तो आप सभी बोलेंगे सर 0 0, क्योंकि मूल बिंदु पे एक्स का भी निर्देशांक 0 होता है, वाई का भी निर्देशांक 0 होता है। तो यहाँ से अब हम लोगों को क्या निकालना है, सिद्ध करना है ए सी प्लस बी डी बराबर 0। तो सबसे पहले देखिए किस तरह से हमने आपको सॉल्व करवाया है दोस्तों। देखिए, हल करते हैं। माना कि ए ए कोमा बी और बी सी कोमा डी को मिलाने वाली रेखाखंड मूल बिंदु पर समकोण बनाती है। समकोण बनाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार समझिए और सीखने का प्रयास कीजिए जो ये हमने क्या किया है। ठीक है, और आशा करता हूँ आप सभी समझ भी रहे होंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। अब यहाँ से समझने सीखने का प्रयास कीजिएगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी जानते हैं ये क्या है, तो समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में एक गणितज्ञ थे जिन्होंने अपना नियम दिया था पाइथागोरस प्रमेय। अब यहाँ से हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से कलर चेंज करते हैं, जिससे आपको बहुत ही अच्छे से दिखे दोस्तों। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय मेरे प्यारे दोस्तों, क्या दिए थे पाइथागोरस वैज्ञानिक ने, सॉरी वैज्ञानिक होते हैं गणितज्ञ ने। इन्होंने बताया था मेरे प्यारे मित्रों, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होगा वो अन्य दो भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर होगा। जैसे तो अब यहाँ से अगर मान लीजिए कोई भी समकोण त्रिभुज है, जैसे हम यहाँ से एक समकोण त्रिभुज बनाए, अब यहाँ से ये 90 डिग्री हो गया दोस्तों। इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। तो आप इसमें से कैसे बता सकते हैं जो कौन सा कर्ण होगा, तो सिंपल सा है दोस्तों, 90 डिग्री के सामने का जो भुजा होगा उसे हम लोग कर्ण कहेंगे। तो ये क्या हो जाएगा हम लोगों का कर्ण।
अब इसमें से किसी को भी लंब, किसी को भी आधार कह सकते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पे अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये हम लोगों का कर्ण हो जाएगा, यानी कि लिख सकते हैं यहाँ पे जो ए बी स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी ओ ए स्क्वायर प्लस का ओ बी स्क्वायर। आई होप मेरे प्यारे मित्रों, मुझे नहीं लगता है तो यहाँ तक आप सभी को किसी भी भाई को समझने में दिक्कत हुआ होगा। अब यहाँ से ए बी स्क्वायर, ए बी यानी कि इसके बीच की दूरी का जो फॉर्मूला है उसके प्रयोग से हम लोग आप सॉल्व करेंगे। तो ए बी स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर देखिए मेरे पास, तो ए बी बराबर पहले फॉर्मूला हम लोग बात करें तो अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता था। लेकिन जब इधर स्क्वायर करेंगे ना दोस्तों, इधर भी स्क्वायर हो जाएगा और स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यानी डायरेक्टली हम लोग इसको इस तरह से लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो मेरे प्यारे मित्रों, मेरे अच्छे भाइयों बहनों, समझने का प्रयास कीजिएगा। जो ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे तो a माइनस सी की डायरेक्टली हम लिखेंगे स्क्वायर प्लस b माइनस डी का स्क्वायर। हम लोग किसी को भी x1 y1 x2 y2 मान सकते हैं, चाहे इसको x1 y1 मानिए या x1 y1 इसको मानिए, किसी को भी मान लीजिए। अरे तो अगर इसको x1 y1 मानेंगे तो x2 y2 हो जाएगा। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी क्या मेरे प्यारे मित्रों, b माइनस y1 यानी d इसका स्क्वायर बराबर। अब यहाँ से OA, तो O और A किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने का हमने आपको बहुत ही साधारण फॉर्मूला बताया था दोस्तों। क्या बताया था? मूल बिंदु से ज्ञात करने के लिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से x का मान आप सभी देख सकते हैं ए बी है, तो डायरेक्टली यहाँ से लिखेंगे अंडर रूट तो खत्म हो जाएगा ना, क्योंकि ए स्क्वायर है, तो यहाँ से लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। उसी तरह ओबी को भी ये मूल बिंदु से ही दूरी है, तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर लिखेंगे। मुझे नहीं लगता है दोस्तों कि यहाँ तक आप सभी को किसी भी भाई को समझने में दिक्कत हुआ होगा, समझ रहे होंगे आप सभी बहुत ही आसान तरीके से। और इस तरह के क्वेश्चन आप सभी को कोई नहीं बताता है अभी के डेट में मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी देख सकते हैं यूट्यूब पे जाके, जो डॉक्टर के असिस्टेंट क्लास में मैथ कोई भी सोल्यूशन नहीं करवाएगा आप लोगों को, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा मेरे प्यारे दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिए रहते हैं, कैलकुलेटिव क्वेश्चन रहते हैं, जिन्हें करके ही आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर होगा। और आप सभी अगर 100 में 100 लाना चाहेंगे तभी आप लोग दोस्तों इस तरह के प्रश्नों को भी करके ही लेके आ सकते हैं। तो चलिए यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर सबको पता होगा, ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है सी, तो सी का स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो माइनस टू ए सी हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से यहाँ पे ए बी माइनस सी का होल स्क्वायर, तो यहाँ बी माइनस डी, तो यहाँ ए स्क्वायर यानी बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और यहाँ से माइनस का टू बी डी, और यहाँ से ये है, ये टर्म को सारे को लिख देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। आई होप दोस्तों ये ए स्क्वायर और सी स्क्वायर, ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर गया बोरा में मेरे प्यारे मित्रों। तो यहाँ से क्या बच गया, माइनस का टू, कॉमन करेंगे तो इधर बच जाएगा ए सी और इधर बचेगा माइनस को, या पहले इधर इसी तरह से लिखिए, ठीक है। माइनस का टू ए सी बच गया इधर, और माइनस का टू बी डी बच गया, बराबर में क्या हो जाएगा दोस्तों, बी डी ना बराबर 0। अब दोस्तों यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है, क्योंकि अब हो ही गया। हाँ तो देखिए यहाँ से माइनस टू कॉमन करेंगे, तो माइनस टू कॉमन करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, ए सी, इधर बचेगा माइनस कॉमन तो प्लस का बी डी बराबर 0। इस माइनस टू को इधर लेके आ जाएंगे तो इधर बचेगा ए सी प्लस बी डी, और ये माइनस 0 इधर में आ जाएगा तो बट्टे हो जाएगा, ये मेरे पास तो भाग लगेगा, यानी कि 0 में किसी भी नंबर से भाग देने पे 0 ही आ जाएगा। और यही हमें प्रूव भी करना था, आप सभी देख सकते हैं दोस्तों, जो हमें प्रूव करना था वो निकल के आ गया। तो आई होप दोस्तों आप सभी बहुत ही शानदार तरीके से ऐसे प्रश्नों को करने के बारे में समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे, और मुझे नहीं लगता है जो अब ऐसे प्रश्नों में कहीं से कोई दिक्कत होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे के क्वेश्चनों को हम बहुत ही शानदार तरीके से आपको बताने का प्रयास करेंगे और सिखाने समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए चलिए दोस्तों आगे चलते हैं अपनी दुनिया में। यहाँ कहा गया एक वृत्त का केंद्र दिया गया है और त्रिज्या 10 इकाई है। यदि वृत्त बिंदु यानी कि यदि बिंदु इस वृत्त यानी कि ये बिंदु जो है मेरे प्यारे दोस्तों इस वृत्त से होकर जाता है तो एक्स का मान बताना है, ठीक है। अरे चलिए हम एक सबसे पहले वृत्त को ड्रॉ करते हैं। आइए चलिए मित्रों, हमने एक वृत्त बना लिया। अब इसका केंद्र दिया गया है तो यहाँ से चलिए केंद्र दे देते हैं।
तो केंद्र कितना है इसका हम ओ मान लेते हैं, ठीक है ओ, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है दोस्तों, तो 2x माइनस का 1, 2x माइनस का 1 कोमा 3x प्लस का 1, 3x प्लस का 1, और और त्रिज्या 10 इकाई है। एक वृत्त पे स्थित बिंदु है मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ पे बिंदु है कोई, ठीक है कोई बिंदु है, चलिए इसको भी मिला लेते हैं। चलिए ये वृत्त पे स्थित कोई बिंदु हो गया दोस्तों, वृत्त पे स्थित कोई बिंदु है, इसका कोऑर्डिनेट हम लोग मेरे पास तो इसको ए मान लेते हैं, और इसका कोऑर्डिनेट को क्या करते हैं ना, दिया गया है माइनस का 3 और माइनस का 1, तो ये होकर जाता है। चलिए अब हमें आगे सॉल्व करना है, तो देखिए कैसे हम लोग इसमें x का मान निकाल सकते हैं दोस्तों, ठीक है देखिए हल करते हैं। मान लेंगे, माना कि ओ जिसका कोऑर्डिनेट कितना है 2x माइनस का 1 कोमा 3x प्लस का 1 वृत्त का केंद्र है, केंद्र है तथा a -3 कोमा जिसका कोऑर्डिनेट -3 कोमा a -1 वृत्त पर स्थित, वृत्त पर स्थित बिंदु, स्थित बिंदु है दोस्तों। मेरे प्यारे मित्रों आप सभी बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चनों को करने के बारे में सीख रहे होंगे। अब दोस्तों समझने का प्रयास कीजिएगा, ये जो इसके बीच की दूरी दिया गया है ये 10 इकाई दिया गया है, ठीक है तो हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों ओ ए बराबर क्या दिया गया 10 इकाई, यानी 10 ओ ए बराबर क्या हो जाएगा 10, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या है और यहाँ से ओ ए बराबर 10 दिया गया है वृत्त की त्रिज्या, ठीक है ना। तो दोनों तरफ वर्क करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग इसलिए करते हैं जो रूट खत्म हो जाए, तो यहाँ से ओ ए स्क्वायर बराबर में क्या होगा दोस्तों 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। चलिए कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं, यहाँ से ओ ए स्क्वायर, ओ ए को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है एक्स टू क्या हो जाएगा, तो ये 2x माइनस 1, ये x2 हो गया माइनस का x1, तो x1 क्या -3, तो -1 प्लस का 3 आ जाएगा, तो इसका है स्क्वायर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है, y2 है 3x प्लस का 1, 3x प्लस का 1 माइनस का y1 क्या माइनस का 1, तो माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर बराबर में 100 हो जाएगा दोस्तों। आशा करता हूँ मित्रों समझ रहे होंगे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए, ठीक है। अब यहाँ से 2x और ये प्लस में 3 है तो घट के यहाँ से -1 घट जाएगा, तो यहाँ से कितना आएगा 2x प्लस का 2, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और इधर प्लस 3x और ये 1 2 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा बराबर में मेरे पास तो 100। अब चलिए इसका होल स्क्वायर तोड़िए, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर 2x का स्क्वायर कीजिएगा तो 4x स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 और प्लस का 2 ए बी, 2 a का मान 2 x b का मान 2, तो 2 दूना 4 4 दूना 8x, तो यहाँ से डायरेक्टली आप लोग 8x लिखेंगे। उसी तरह से इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर 3 9 एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 2 दूना 4 और प्लस का 2 ए बी, तो 3 दूना 6 6 दूना 12x, इस 100 को भी इधर लेके आ जाएंगे तो बराबर में क्या बचेगा लड्डू यानी 0, 4x स्क्वायर 9x स्क्वायर 13x स्क्वायर प्लस में 8x और प्लस में 12x, तो प्लस का 20x, और दोस्तों ये 4 4 8 और ये एक समय से घट जाएगा तो 92 आ जाएगा, माइनस का 92 इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों 0। अब इसका हमें हल करना है, यानी 92 में 13 से गुना करके इसका सोल्यूशन 13 में 26 का 6 हासिल 2, 13 117 और 2 119, यानी 1196 को दोस्तों इस तरह से तोड़ना है, जोड़ने या घटाने पे क्या आना चाहिए प्लस का 20 आना चाहिए। तो जल्दी से एक बार कैलकुलेशन कीजिए, हम आगे फिर आपको बताएंगे और सिखाने समझाने का दोस्तों प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ से देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, करते हम 13x स्क्वायर और माइनस का 26x प्लस का कितना 46x, माइनस का 26x जब 46x में से जाएगा तो प्लस का 20x आ जाएगा, गुना करने पे आप लोगों को 11 से 96 भी निकल के आ जाएगा, ठीक है कर सकते हैं दोस्तों, माइनस का 92 बराबर क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे कर सकते हैं, या हम लोग आगे ही चलते थोड़ा सा आगे ही इसको मूव करवा देते हैं।
चलिए मित्रों यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ से 13x² इधर कॉमन कर लेंगे ना, 13x, तो हो जाएगा x माइनस का 2। इधर प्लस में 46 है, तो 46 प्लस का 46 कॉमन करेंगे, तो x माइनस का 2 बराबर में 0। तो यहाँ से x माइनस 2 दोनों टर्म में कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 13x प्लस का 46 बराबर में 0। तो x का मान यहाँ से x माइनस 2 बराबर 0 और 13x प्लस 46 बराबर में 0। तो x का मान यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा 2, और x का मान यहाँ से मेरे पास, तो 13x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 46। तो यहाँ से x बराबर 2 और x बराबर माइनस का 46/13। तो यहाँ से हम लोग को x का ही मान निकालना था, तो x बराबर क्या हो सकता है, या तो 2 होगा या माइनस का 46/13 होगा। आई होप मेरे प्यारे मित्रों आप सभी बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन नंबर 19 को समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, आगे के क्वेश्चनों को हम करेंगे, आपको बहुत ही शानदार तरीके से सिखाने का प्रयास करेंगे। और इस तरह के प्रश्न बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, ठीक है, इसे समझिए, सीखने का प्रयास कीजिए दोस्तों। चलिए चलिए दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसे मैं VBA कर देता हूँ दोस्तों, ये आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो इसे आप लोग बहुत ही शानदार तरीके से बनाइएगा इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन 20, क्योंकि कहा गया है सिद्ध करने के लिए कि बिंदुएं दोस्तों इतना 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 और इतना एक वर्ग के शीर्ष है। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, एक वर्ग के शीर्ष है। तो सबसे पहले हमें साबित करना है ना, तो एक वर्ग सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं। चलिए यहाँ से दोस्तों हम इसका नामांकन कर देते हैं, इसको A, इसको B, इसको C, इसको D कर देते हैं, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट 4,3, 4,3, इसका कोऑर्डिनेट 6,4, इसका 5,6 और D का 3,5, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग इसका विकर्ण भी खींच ही देते हैं, ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमें वर्ग साबित करना है तो विकर्ण भी निकालना पड़ेगा। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं इधर। चलिए हमने विकर्ण भी दोस्तों खींच दिया। देखिए कैसे बनाएंगे दोस्तों, सबसे पहले हल करते हैं। यहाँ से मान लेंगे, माना कि A 4,3, B 6,4, C 5,6 और D 3,5, 4 बिंदुएं दोस्तों, ये क्या है, 4 बिंदुएं हैं। आई होप मेरे प्यारे मित्रों बहुत ही शानदार तरीके से आप सभी सारे क्वेश्चनों को करने के बारे में सीख रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ से 4 बिंदु है और हमें कहा गया वर्ग के शीर्ष मेरे प्यारे दोस्तों हैं ये, इसे साबित करने के लिए। तो दोस्तों हम सबसे पहले आपको वर्ग के बारे में बताते हैं। तो सबसे वर्ग कैसे हम समझ सकते हैं कि ये वर्ग होगा दोस्तों, यदि इसकी चारों जो आमने सामने यानी चारों भुजा अगर बराबर हो तथा विकर्ण भी आपस में इसके बराबर होंगे दोस्तों, तो ये क्या होंगे मेरे पास, तो वर्ग होगा। तो सबसे पहले हम लोग ए बी निकालते हैं, तो यहाँ से ए बी निकालिए। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ए बी यानी किसी को मानते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए मित्रों, तो 6 में से 4 गया तो 2 का स्क्वायर, और 4 में से 3 गया तो 1 का स्क्वायर, तो 2 दूना 4 प्लस का 1, क्या निकल के आ गया दोस्तों, √5 इकाई, यानी ए बी कितना निकल के आ गया, √5 इकाई। अब ए बी तो निकल के आ गया, अब क्या निकालेंगे, तो बी सी। क्या फॉर्मूला होता है मित्रों, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, बी सी 6 माइनस 5 का ही कर देते हैं स्क्वायर प्लस y2 4 माइनस 6 का स्क्वायर।
6 में से 5 गया तो 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर प्लस 6 में से 4 तो माइनस 2 बचेगा, यानी 1 प्लस का 4 तो 4 1 5 √5 ये भी निकल के आ गया। चलिए ए बी बी सी और ए सी निकाल सी डी निकालते हैं, अंदर रूट सी और डी तो यानी 5 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 का, तो 5 में 3 2 का स्क्वायर है प्लस का 1 का स्क्वायर, तो 2 ना 4 प्लस का 1 क्या हो गया मेरे प्यारे में, तो √5 निकल के आ गया। ठीक है, कलर थोड़ा सा दूसरा करते हैं, यहाँ से ए डी निकालिए, अंदर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर ए डी, हाँ तो 4 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का स्क्वायर, तो यहाँ से 4 में से 1 गया तो 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 बचेगा इधर, माइनस 2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 दूना 4 तो यानी √5 होगा। मेरे प्यारे दोस्तों ये चारों भुजा इसके बराबर आ गया, लेकिन अभी चारों भुजा बराबर आ जाने से ये साबित नहीं हो जाता है, ये प्रूव्ड नहीं हो जाता है दोस्तों। ठीक है, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो अब भी अभी और आगे करना है इसका प्रोसेस। ठीक है, देखिए अभी तो ये निकाले, अब विकर्ण निकालेंगे, विकर्ण विकर्ण निकालते हैं, विकर्ण एसी निकालते हैं, तो एसी क्या फॉर्मूला होता है, अंदर रूट सेम वही एक्स में से, तो 4 5 में से 4 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3 का स्क्वायर, 5 में से 4 गया तो 1 का स्क्वायर प्लस 6 में से 3 गया तो 3 का स्क्वायर, तो यहाँ से क्या बचेगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो मेरे प्यारे तो ये √10 निकल के आएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको छोटा करेंगे, चलिए यहाँ से हम लोग विकर्ण एसी निकाल दिए। अब हम लोग विकर्ण एसी निकाल लिए, बीडी निकालते हैं दोस्तों, अंदर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है 4 माइनस 5 का स्क्वायर, तो 6 में से 3 गया तो 3 बचे, 3 का स्क्वायर प्लस माइनस का 1 का स्क्वायर, तो 3 किया 9 माइनस 1 का स्क्वायर 1 यानी √10 हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी यहाँ से देखेंगे तो हम लोग जो यहाँ से लिखेंगे, क्योंकि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी है, ए डी तथा विकर्ण ए सी बराबर विकर्ण बी डी है, विकर्ण मेरे प्यारे दोस्तों बी डी है, अतः ए बी सी डी एक वर्ग के शीर्ष है। आई होप मेरे प्यारे मित्रों आप सभी बहुत ही आसान तरीके से ऐसे क्वेश्चनों को करने के बारे में सीख गए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या आप लोगों को नहीं हुआ होगा दोस्तों। ठीक है, देखिए कितने शानदार क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, तो इसे जरूर ही सीख लीजिए। ठीक है, बहुत ही एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। ठीक है, तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, हम देखेंगे फिर आगे कौन सा क्वेश्चन है, फिर आप लोगों को आगे बताने और सिखाने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ से हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन कहा गया है, सिद्ध करें कि बिंदु इतना 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 एक वर्ग के शीर्ष है। दोस्तों ये सेम प्रकार का क्वेश्चन है, इसमें भी कहीं से कोई दिक्कत और दुराई नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे दोस्तों, ये दोनों प्रश्न बीबीआई है। अगर इसे इस तरह के क्वेश्चन को अगर आप लोग छोड़ेंगे, इग्नोर करेंगे दोस्तों, तो बहुत ही आप लोगों का समझ सकते हैं जो मेरे प्यारे दोस्तों, सीख नहीं पाइएगा आप लोग फिर इस तरह के क्वेश्चनों को। तो जरूर ये कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जो ये आप लोग खुद से बना पाए या नहीं बना पाए दोस्तों। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग आज के पार्ट में इतना ही करते हैं। आशा करता हूँ कि ये अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन समझाया जितने भी वो समझ गए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा। अगर आप लोग क्लास 10th यानी क्लास में पढ़ते हैं, अपनी तैयारी को जबरदस्त तरीके से करना चाहते हैं, फिर जुड़ जाइए इस चैनल से, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ही डिटेल तरीके से और सारे सब्जेक्टों को विशेष तरीके से ध्यान रखते हुए एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग दोस्तों और आपको बताया जाता है, सिखाया जाता है, समझाया जाता है। तो इस वीडियो को जहाँ तक हो सके शेयर कीजिए, जिनसे आपके छोटे भाई बहनों को भी कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल सके। तो चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं दोस्तों, धन्यवाद।